एक और बड़ी खबर मुरादाबाद से इस वक्त की तमंचे और चाकू के बल पर व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। हाईवे पर लूटे 95,000 रुपए, जान से मारने की धमकी भी देकर ये लूट की गई है। दुकान से घर जाते समय लूटपाट की एक घटना, जहां पर एक व्यापारी से 95,000 रुपए की लूट की गई है और जान से मार देने की धमकी भी दी गई है, जिसके बल पर यह बड़ी लूट को अंजाम दिया गया। लूट की घटना को अंजाम देकर लुटेरे मौके से फरार हो गए और ऐसे में बंदूक की बट पर यहां हजारों रुपए की लूट हुई है। जान से मारने की धमकी भी दी गई है और उसके बाद दुकान से घर जाते समय ये लूटपाट की घटना हुई है, जिसको लेकर अब पुलिस भी तुरंत सतर्क हो चुकी है, एक्शन मोड में आ चुकी है, क्योंकि चाकू के बल पर, बंदूक के बल पर बड़ी लूट की घटनाओं को अंजाम लगातार लुटेरे देते नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ खीजर अंसारी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। खीजर, लूटपाट की घटना का एक प्रकरण सामने आ रहा है जिसमें 95,000 रुपए की लूट की गई है। आखिरकार पुलिस इस प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहने वाली है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है वो मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र के डिडौली गांव का है। आपको पता है, डिडौली गांव से कपड़ा सरफा व्यापारी जो है वो अपने दुकान जो है बंद करके अपने घर लौट रहे थे। देर रात की एक पूरी घटना है। आपको पता है, शाम का वक्त था जब व्यापारी अपने घर जो कि सेल हुई थी उसके 95,000 रुपए लगभग नकदी जो थी वो लेकर जा रहे थे। जब ही कुछ बाइक सवार बदमाश जो है उनके पास आया, तमंचा 315 का तमंचा जो कि व्यापारी द्वारा बताया गया है उनको कनपट्टी पर रख दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे थैले में है वो सारा कैश हमें दे दो। जिसके बाद व्यापारी डर गया, जिसके बाद व्यापारी ने जो जितने भी नकदी थी वो सारी जो बदमाश है उनको दे दी, जिसके बाद व्यापारी को जान से मारने की धमकी देकर वो वहां से फरार होगा। फिलहाल जो व्यापारी है उसने मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र के अपना प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज कर लिया। पुलिस जो है इस पूरे प्रकरण की छानबीन कर रही है, कैसे ये घटना हुई है, किस तरीके की ये रैकी हुई है। फिलहाल मुरादाबाद के जो एसएसपी सतपाल अंतिल है उनका साफ तौर से निर्देश है कि जल्द से जल्द 12 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया जाए, जिसमें सतपाल अंतिल ने एसओजी की टीम और एक टीम भी गठित की है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और आरोपी की तलाश में लगातार जो है कैमरे की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। बिल्कुल, इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और कब तक कार्रवाई होगी अपने आप में बड़ा सवाल रहने वाला है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इन लुटेरों में क्या पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है, जो इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र से आया था, जहां पर एक जिला अस्पताल से निकलते हुए एक जो महिला है, बुजुर्ग है, उनके एक कुंडल छीन ले गए थे, जिसका लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं। फिलहाल वो आरोपी अभी तक पुलिस के हिरासत से फरार चल रहे हैं। सिविल लाइन में भी ऐसी घटना हुई, फिर अब बिलारी में एक तरीके की घटना सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जो अपराधी है वो साफ तौर से पुलिस का खौफ जो है वो नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल जो मुरादाबाद के सतपाल अंतिल एसएसपी है मुरादाबाद, उनका कहना है साफ तौर पे कि 8 घंटे के अंदर इन दोनों प्रकरणों का खुलासा किया जाएगा और 12 घंटे का पुलिस को टाइम दिया गया है। फिलहाल जो एसएसजी की टीम है और जो थाना प्रभारी है लगातार जो है सीसीटीवी खंगाल रहे हैं, किस रोड से वो कहाँ गए हैं और किस तरीके की लूट की गई है, क्योंकि 95,000 रुपए की बड़ी लूट है और अलग अलग जगहों से दोनों मामले सामने है। क्योंकि एक सिविल लाइन में लूट की जाती है, बुढ़िया माता से जो सोने कुंडल उनसे छीन लिए जाते हैं, फिर अब ये मामला 95,000 की सरफा व्यापारी से लूट का सामना है। टीमें गठित कर दी गई है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल जल्द से जल्द मुरादाबाद की सतपाल अंतिल है वो कह रहे हैं इन 3-4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, जो इतने सारे मामले हो चुके हैं, अगर उसके बाद में पुलिस एक्टिव नहीं होती तो अपने आप में सवालिया निशान खड़े होना लाजमी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खीजर तमाम जानकारी के लिए।